चलिए, नमस्कार। और हर बार कुछ नया करने की आदत हमारी हो गई। विज्ञान में प्रयोग करने हो, ये ज़िंदगी को जीने का एक नया तरीका हो, सब में एक अलग ही प्रकार से नया रूप, नई चीज़ें करने की आदत है, ताकि कुछ सीखने और समझने को मिल सके। इसी क्रम में जब अभी 3-4 दिन पहले हम लोगों की एक कार्यशाला हो रही थी, तो कार्यशाला में अचानक एक विचार आया और विचार जो है वो डेवलप हो गया। वो हुआ था हँसी-मज़ाक के रूप में, जब हल्के-फुल्के वातावरण में थे, कि भाई ऐसा कर सकते हैं क्या? बस वहाँ सुमन जी बैठी कि पहला जन्मदिन मेरा ही है। पता चला 30 जुलाई पहला जन्मदिन। तो बस वो एक रूप लेता चला गया और उस रूप में जब शुरुआत होती है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। लेकिन शुरुआत में जो स्थापना करते हैं, वो लोग हमेशा याद रखे जाते हैं, क्योंकि वो एक मील का पत्थर और इतिहास रचते हैं। इसलिए आज जो लोग शामिल हैं इस रूप में, अब इसे क्या नाम देंगे ये तो समझ में नहीं आया अभी। चलो बातचीत करते-करते ही पता चलेगा कि इस कार्यक्रम का नाम क्या दिया जा सकता है। जैसे इस पूरे प्रांगण का नाम हमने विज्ञान घर रख दिया, क्योंकि कार्यक्रम भी विज्ञान घर है, जिसमें पूरी दुनिया के बच्चे आते हैं, 10 दिन के लिए रहते हैं, 20 दिन का 20 बच्चे, और वो अलग-अलग होते हैं। तमिलनाडु से लेकर जो है लद्दाख तक के, और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश से लेकर भुज तक के बच्चे होते हैं। तो अलग ही अलग-अलग विचारधारा, अलग-अलग भाषाओं के बच्चे जब एक साथ रह के विज्ञान की नई-नई विचारधारा प्रयोग को करते हैं, तो एक अलग अनुभूति होती है, एक नया कुछ डेवलपमेंट होता है और हमें ये समझ में आता है कि ये जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, ये किस रूप में जा रही है। इसी प्रकार से हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में कोई हमसे पूछता भी नहीं है और हम लोग बताते भी नहीं संकोच में और शर्मा कर। लेकिन आज मुझे लगता है कि इस तरह की एक परंपरा को शुरू करने की तैयारी हो रही है, जिसमें हम लोग, भले वो बहाना जन्मदिन का हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने जीवन के जो अनुभव हैं, खट्टे, मीठे, अच्छे, और उन अनुभव के आधार पर कुछ नई चीज़ क्या हो सकती है, उसको हम तैयार करने की जो कवायद कर रहे हैं, ये जीवन में इम्प्लीमेंट करने की तैयार कर रहे हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण है और मज़ेदार होगी। तो हम अब स्वागत करते हैं आज की इस परंपरा और कड़ी का, जहाँ पर सुमन जी, जो कि पीपली खेड़ा, जीआईसी पीपली खेड़ा है ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है या हाई स्कूल है? हाई स्कूल है। राजकीय हाई स्कूल पीपली खेड़ा में विज्ञान की अध्यापिका हैं और काफ़ी लंबे समय से। मुझे याद है जब वो रठौरा खुर्द में थी आप, रठौरा खुर्द में, तब हमारे घर भी आई थी कुछ सामान लेने के लिए, और वहाँ आपके स्कूल में एक प्रदर्शनी लगे, रॉकेट लॉन्चर। हाँ, तो ये एक इससे पता चलता है कि शिक्षक बच्चों के बीच में किस तरीके से होता है, और जब शिक्षक बच्चों के साथ काम करता है, तब उसका एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। तो हम उसे सुनेंगे, समझेंगे, और हमारे मन में कुछ जिज्ञासा भी होंगी, तो हमारे सवाल-जवाब भी हो सकते हैं। जो मन आए, मुझे नहीं पता क्या रूप लेगा अभी ये कार्यक्रम, लेकिन इसका नाम रखा जाएगा और इस कार्यक्रम का रूप क्या होगा अभी पता नहीं। आज सुमन जी जो है, हालाँकि इनका बर्थडे है, तो 41वाँ बर्थडे है, तो केक भी आ गया है, कुछ जलपान की व्यवस्था भी हो गई है, चाय-पानी की व्यवस्था भी हो गई है, और तुलसी का पौधा भी आ गया है। तुलसी भी जितने प्रकार के होते हैं, सारे मेडिसिन प्लांट के यहाँ पौधे लगाएँगे। तो जो जन्मदिन जिसका होगा, वो एक पौधा भी लेगा करेगा। ये भी एक परंपरा का माध्यम हो जाएगा, और इस बहाने चर्चा हो जाएगी कि विज्ञान में हम क्या नया कर सकते हैं, और इस विज्ञान घर को जो दुनिया में, भारत छोड़िए, एशिया छोड़िए, दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में अपने तरह का पहला है। मुझे याद है सुमन जी ने जब पिछली बार एक कार्यक्रम हुआ था हमारा यहाँ पर, तब सुमन जी ने कहा था कि बड़ी इच्छा, दीपक सर जब विज्ञान घर की बात करते हैं तो पता नहीं चेहरे पे अलग ही चमक आ जाती है, एक अलग ही खुशी सी महसूस होती है। क्यों ना हो, जिसकी रचना होती है, उस रचना को देख के उस इंसान को, भगवान की रचनाएं हम सब हैं, प्रभु की रचनाएं, तो वो कितना खुश होता होगा। गाना भी है ना, खुदा भी जब जब पर देखता होगा, है ना, तो हम सबको बनाया है, तो और सोचता भी होगा। तो ऐसे ही प्रभु हम सबको ऐसे ही रखे, इतनी हिम्मत और ऊर्जा के साथ, कि हम इसे किस रूप में ले जाएंगे अभी इसका समझ नहीं है, अपने आप ये रूप लेता चला जाएगा।
और कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता और कब तक जाएगा। लेकिन ये तय है कि आज 30 जुलाई 2026 को ये शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम की। सहपरिवार आई हैं सुमन जी और अब हम स्वागत करते हैं सुमन जी का। और फिर बाद में स्वागत के साथ मैं चाहूँगा गीता जी से एक मोमेंटो रखा था विज्ञान घर का, हमने बहुत ही मेहनत से एक मोमेंट बनाया, तो सुमन जी को ये प्रदान कर दें। ऐसी दे दो आज। अच्छा, गीता जी का योगदान भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस विज्ञान घर में गीता मेरी पत्नी है और जब गीता को लगा के यहाँ पर थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत है तो पत्नी घर में ही नहीं घर के बाहर भी सहयोग देने लगती है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ये अच्छी बात है। तो बहुत सुंदर, ये विज्ञान घर का हमारा एक प्रतीक है जो आज उनके जन्मदिन पर हम उनको भेंट कर रहे हैं। और अब मैं सुमन जी से कहूँगा बिना किसी लाग लपेट के कि वे आएँ और अपने जीवन का अपना परिचय देते हुए और अपने जीवन के पूरे सार को, अनुभव का क्या-क्या उपयोगिता हो सकती है उसके बारे में बताएँ। सुमन जी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कि अभी एक कार्यशाला हुई थी, उसमें चर्चा हो रही थी कि हमारा अपना जब विज्ञान घर है तो हम इधर-उधर जाकर क्यों खर्च करते हैं? क्यों हम किसी रेस्टोरेंट में जाएँ या हम कहीं और क्यों जाएँ? हम अपने घर में बिना कूड़ा फैलाए, कचरा फैलाए बहुत अच्छे से सात्विक तरीके से हम लोग जन्मदिन क्यों ना मनाएँ? चाहे आपके बच्चे का हो, चाहे आपका अपना हो, अगर हम एक नई शुरुआत करें तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा। तो सर ने इस बात की चर्चा की और सर ने इस चीज़ का मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि आह्वान किया कि कोई अगर व्यक्ति अपना बर्थडे है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई फंक्शन है, अपने परिवार के साथ यहाँ मनाना चाहे, अपने घर में, अपने शिक्षक साथियों के साथ, तो यहाँ उपस्थित होकर मनाए। तो सर की ये बात बहुत अच्छी लगी और थोड़ी-सी अलग लगी कि मतलब एक नई चीज़ की शुरुआत है और मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए तो ये बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पहला सेलिब्रेशन जो है या मैं कहूँ कि पहला जो मुझे ऐसा लगता है कि जो जन्म दिवस है, मेरा ही मनाया जा रहा है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इससे पहले एक साइंस एग्जीबिशन हुई थी, तब मैंने ये कहा था कि जैसे हम एग्जीबिशंस में कभी केके इंटर कॉलेज में जाते हैं, कभी डीएन इंटर कॉलेज में जाते हैं, कभी कहीं बुलाया जाता है, हमें कभी कहीं बुलाया जाता है। तो वहाँ पर वो फीलिंग नहीं आ रही थी जैसी जब यहाँ पर हमारी एक नवप्रवर्तक साइंस एग्जीबिशन हुई थी, तो उसमें जब हम आए थे तो यहाँ आकर इतनी अच्छी फीलिंग आई, ऐसा लगा कि नहीं वाकई मतलब ये अपना घर है, यहाँ पर हम खुलकर अपने तरीके से अपनी साइंस एग्जीबिशन को एक नया रूप दे सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो उसी की शुरुआत के चलते आज मेरा जन्मदिन है और यहाँ पर हम एक नई परंपरा शुरू करने जा रहे हैं कि मेरे जन्म दिवस से इसकी शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ, सर की बात का मान रखते हुए कि आज जो है हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। अच्छा, सर कह रहे हैं कि हम अपने जीवन के कुछ अनुभव अच्छे और बुरे सारी चीजें साझा करें। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे साइंस पढ़ने का मन केवल इसलिए होता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब बचपन से ही 5th 6th में ये भावना आ गई थी कि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है। सीपीएमटी कहते थे पहले, नीट के एग्जाम को सीपीएमटी की तैयारी करनी है। तो अच्छा, हम लोग जो थे हमारे पापा एसआई रहे तो पोस्टिंग जगह जगह रही, कभी रूरल एरिया में हो गई, कभी कहीं सिटी में पहुंच गए, तो कभी 2 क्लास कहीं पढ़ी, 2 कहीं और की। तो बहुत ज्यादा इस बात की नॉलेज नहीं थी कि केवल इतना पता था कि जब सीपीएमटी के लिए हमको मेन सब्जेक्ट क्या चाहिए होता है, साइंस, केवल विज्ञान चाहिए, इतना पता था। बहुत ज्यादा ये नॉलेज नहीं थी कि साइंस के लिए हमको पीछे से मैथ्स भी पढ़ना होगा, तब आगे क्लास में हमको साइंस मिलेगी, तो ये सारी शर्तें नहीं पता थी। तो रूरल एरिया में थे तो वहां पर गर्ल्स के लिए मैथमेटिक्स नहीं थी। तो हाई स्कूल जो मैंने अपना पास आउट किया उसमें केवल मैंने होम साइंस से अपना हाई स्कूल पास कर लिया। हाई स्कूल पास करने के बाद उस वाले स्कूल में, चूंकि वो बिल्कुल प्योर सरकारी स्कूल था, वहां पर जब लड़कियों के लिए मैथ्स नहीं थी तो आगे साइंस का तो ऑप्शन ही नहीं था। हम हापुड़ में गए, बाबूगढ़ थाने में हम रहते थे, तो वहां पर हमारा स्कूल था श्री नेहरू भारतीय सदन इंटर कॉलेज, तो उसमें साइंस नहीं थी।
फिर हम लोग हापुड़ के AKP आर्य कन्या इंटर कॉलेज है वहां पर आए कि मुझे साइंस लेना है, क्योंकि मेरी तो एक ही रट थी कि मुझे साइंस लेना है, साइंस लेना है, मुझे इंटर साइंस से ही करना है और डॉक्टर बनना है, CPMT की तैयारी करनी है। जब वहाँ AKP में एडमिशन लेने आए, वहां पर आके वहां की शिक्षिकाओं ने ये कहा कि आपकी बेटी के पास मैथमेटिक्स नहीं था हाई स्कूल में, तो आपकी बच्ची जो है फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स कैसे करेगी। तो हम अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन्स नहीं देते हैं जिनके पास 10th क्लास में हाई स्कूल नहीं हो, तो हाई स्कूल में मैथ्स नहीं होता है, इसलिए हम इनको मतलब साइंस नहीं दे पाएंगे। अब बड़ी समस्या आ गई। अब मैं हाई स्कूल तो पास कर ही चुकी थी, लेकिन लेना विज्ञान ही था। CPMT की रट लगी हुई थी कि नहीं CPMT करना है, CPMT करना है। अब उसके बाद हम फिर वापस घर लौट आए। अच्छा, ये कंडीशन उन शिक्षिका जो थी, मतलब ये शिक्षिकाओं का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि पूरी बात को बताना। उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसी कोई मतलब कंडीशन नहीं होती, आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। कि हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर आपके पास 10th में मैथ नहीं है तो आपको साइंस नहीं देंगे, बायोलॉजी नहीं देंगे आपको। अब वापस चले गए वहीं अपने पुराने स्कूल में। वहां गए तो वहां पे पढ़ने में मैं बहुत पहले से ही अच्छी रही, स्टार्टिंग से ही। तो वहां पे जो हमारे गुरुजन जितने भी थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि लाली, तू अपना समय क्यों खराब कर रही, तू तो बहुत पढ़ने में होशियार है, तू IAS की तैयारी कर लेना, तू PCS की तैयारी कर लेना, तू किसी और एग्जाम की तैयारी कर लेना। तुझे क्या मतलब रट लगी हुई है कि CPMT करना है, विज्ञान ही चाहिए, साइंस ही चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो साइंस ही चाहिए। तो अब उस स्कूल में तो तब भी ऑप्शन नहीं था मैथमेटिक्स का, क्योंकि उसमें गर्ल्स के लिए मैथमेटिक्स था ही नहीं, होम साइंस था। अब सर लोगों ने बहुत समझाया, बेटा तेरा 1 साल खराब हो जाएगा, तू आर्ट से ही पढ़ ले। अब अच्छा, मैंने उसी स्कूल में पढ़ते हुए उसमें मैंने 11th क्लास में आर्ट साइड से एडमिशन ले लिया, आर्ट के सब्जेक्ट्स ले लिए। अब आर्ट के सब्जेक्ट लेने के बाद लेकिन रट तो साइंस की लगी थी, तो मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा मैथमेटिक्स का। केवल पापा थे हमारे, उन्होंने पढ़ाने लिखाने में कभी किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी, तो उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स का ट्यूशन लगा दिया कि मैथ का ट्यूशन लगा लो, प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ था। मैथमेटिक्स से मैंने उस साल 10th पास आउट किया और 11th क्लास अपनी आर्ट से पास कर ली मैंने। पास करने के बाद हम गए आर्य कन्या इंटर कॉलेज में। मैंने कहा पापा मेरा उस कॉलेज में एडमिशन लेने का ही मन नहीं है। तो पापा बोले कोई नहीं, एक टैगोर शिक्षा सदन स्कूल था हापुड़ में, वहां करा देते हैं। वहां गए तो वहां उन्होंने मुझे बताया कि आपने अपनी बेटी की 1 साल तो ऐसे ही बर्बाद कर दी, वो आप वेस्ट क्यों किया आपने 1 साल। ऐसी कोई समस्या नहीं है, इनको साइंस यहाँ पर हम दे देते। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, साइंस मिल गया, साइंस ले लिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरी D आई। अपनी जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी था, जिसके लिए भाग रही थी कि मुझे साइंस चाहिए, साइंस चाहिए, अच्छे मार्क्स मैंने गेन किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद CPMT, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि CPMT में तो नहीं हो पाए, लेकिन शिक्षक बन गए। अब शिक्षक बनने के बाद आए, स्टार्टिंग में लगा थोड़ा सा नहीं, टीचर नहीं बनना था हमको, तो डॉक्टर बनना था। लेकिन जब हम लोग अपने छात्रों से रूबरू हुए, उनके अंदर एक जिज्ञासा देखने को मिली, सीख, अच्छा नई दिशा किसने दी विज्ञान को। मेरा रुझान कब मेरे विज्ञान की तरफ ज्यादा बढ़ा, जब ये साइंस एग्जीबिशंस होती हैं, विज्ञान प्रदर्शनी होती हैं, जब उनमें जाना शुरू किया, उनमें जाके बच्चों को देखा कि बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभा है, वो अलग अलग मॉडल्स तैयार करके लाते हैं, बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, इतना अच्छा बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनको देख के, साइंस प्रदर्शनी को देखकर। तो उनमें जाते जाते महसूस हुआ कि नहीं, बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट होता है, जिसे हम विज्ञान के द्वारा ही निखार सकते हैं। और मैं एक शिक्षिका होने के नाते अगर मैं चाहूँ तो अपने बच्चों का बहुत अच्छा विकास कर सकती हूँ। जब मेरे बच्चे धीरे धीरे जनपद स्तर पर, जनपद स्तर पर स्टेट लेवल तक पहुंचे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक बार नहीं, 2-3 बार मैं अपने बच्चों को स्टेट लेवल तक लेकर गई। हालांकि हमने स्टेट लेवल वहां से क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन एक अजीब सी खुशी थी कि वहां तक हम पहुंचे। मेरा विज्ञान विषय की शिक्षिका होना बेकार नहीं गया, मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी विकास कर रही हूँ। मैं खुद अपनी TLM एग्जीबिशंस में गई, वहां पर मैंने मतलब बच्चों को देखा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मजा आया। और रही दूसरी बात, ये जो हमारा ये विज्ञान घर है, जब हम पहले आए थे तब तो मैं सर्दियों के मौसम में आई थी यहाँ पर, और अब हम घर पर जब थे, पसीने में बिल्कुल तरबतर हो रहे थे। अच्छा सर इसकी कई बार बताते थे कि विज्ञान घर में वैदिक पेंट किया हुआ है, चूना गोबर और सब चीजों से लिपाई की है, तो सर बताते थे। आज जब यहाँ अंदर घुसी ना, आज बहुत उमस का मौसम है। आज 30 जुलाई 2026 है, आप चाहे टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा, बहुत उमस है। लेकिन जब इसके अंदर हम घुसे, जो पसीना घर पे आया जा रहा था, आया जा रहा था, आया जा रहा था, वो यहाँ आते ही मैंने सर को सबसे पहले ये बात कही कि सर यहाँ पर आके टेम्परेचर इतना अच्छा है कि मतलब पता ही नहीं लग रहा कि हम बिना AC के बैठे हुए हैं, बिना किसी कूलर के बैठे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पंखे चल रहे हैं
और बहुत अच्छा वातावरण है। तो मैं सर को एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आज ये मौका दिया कि आज मैं अपने जन्म दिवस को, वाकई मुझे अच्छा लग रहा है कि विज्ञान घर में आके, आज हम बहुत थके हुए हैं, सुबह स्कूल गए थे, स्कूल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए, लेकिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब थकान सी नहीं लग रही है कि अरे क्यों खामा खा यहाँ आ गए, बेकार नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज विज्ञान घर में यहाँ आने का सर ने हमें अवसर दिया। अगर सर नहीं रहते तो शायद हम नहीं आ पाते, लेकिन अब सर ने रास्ता बता दिया है कि जब दिल करे तब यहाँ आइए, केवल हमको बता दीजिए कि आपको कब आना है, ये आपका ही अपना घर है। तो इस चीज को सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ये नहीं केवल नाम के लिए सर ने बनाया है कि कोई विज्ञान घर है, बिजली बम्बा पर बना हुआ है और कुछ यहाँ बड़े विशेषज्ञ लोग ही यहाँ पर उपस्थित होंगे, बाकी जो आम शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उन्हें यहाँ कभी मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सर ने, मुझे ऐसा लगता है सर सबको एक अवसर देना चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आएं और विज्ञान घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और यहाँ आकर यहाँ का वातावरण देखें और इसको और आगे ले जाएं। और मेरा जितने भी शिक्षक और शिक्षिका बहनें और भाई हैं उन सभी से यही अनुरोध है कि जब भी कोई यहाँ पर गतिविधि हो तो प्रयास करें। अगर किसी की कोई वाकई ऐसी समस्या है कि वो नहीं आ सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर जरूर उपस्थित हों, क्योंकि ये घर हमारा अपना घर है। धन्यवाद। और एक चीज और, ये बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा मोमेंटो है। ऐसा मोमेंटो मुझे इतनी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस हुई हैं उनमें भी नहीं मिला है। ये बहुत प्यारा और अच्छा मोमेंटो है। सर ये किससे बनवाया आपने? हमने खुद डिजाइन किया है। नहीं, बहुत अच्छा है। ये देखिए बिल्कुल वुड पर बना हुआ है, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा मोमेंटो कहीं पूरे सूरज कुंड पर नहीं मिलेगा जो कि सर ने डिजाइन किया है। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, इस पर विज्ञान घर लिखा हुआ है और ये मुझे विज्ञान घर की तरफ से मिल रहा है। मैं यहाँ आई हूँ और ये मेरे जन्मदिन का बहुत अच्छा और सबसे कीमती तोहफा है जो सर ने दिया है आज। बहुत बढ़िया। देखिए, सुमन जी ने अपने अनुभवों को बहुत अच्छे तरीके से जो मन में आया, और सही बात है कि जो मेमोरी आपके दिमाग में जम जाती है ना, लिखी जाती है पत्थर की लकीर की तरह, वही इंसान बोलता है जब दिल से बोलता है, और जो मन से बोलता है वही चीज़ आगे जाती है और वही आगे बढ़ती भी है। यहाँ हमारे कुछ साथी हैं और यहाँ सुमन जी की स्टूडेंट भी है, सुमन जी के पति भी हैं, सभी लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि तो नरेंद्र सिंह जी की जवानी सुमन जी के बारे में क्या सोचते हैं? डर के बताओगे या ईमानदारी से बताओगे, ये तो आप बताएंगे। सर बताऊंगा तो ईमानदारी से ही, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कहा जाता है ना कि बाद में फिर क्या होगा रिजल्ट, तो उसका कोई ऐसा वो नहीं। नहीं, खाना तो अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, मुझे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से आता है, और सुपरविज़न हमेशा इनका रहता है, तभी मैं कुछ कर पाता हूँ। अगर मुझे खाना भी बनाना है तो ये खड़ी रहेंगी, बताते रहेंगी कि अच्छा ये। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मैंने बनाया तो शायद इनसे अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना, तो वो अच्छा बन जाएगा, तो ये कहती हैं कि अच्छा तुमने ये ज़्यादा अच्छा बना लिया, मुझे फिर बना देना, खिलाना, तो वो कम ही चांस लगता है। और रही बात इनके कार्यों के लिए, तो पहले तो ये लगता था कि जब ये अच्छा मेरे बच्चे जा रहे हैं, मेरे बच्चों को ये करना है, ये कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट है, तो कभी-कभी हम लोग भी सोचते थे यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? भाई बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा-सा करने दो, तुम गाइड कर रहे हो, ठीक है। अरे नहीं, वो गाँव के बच्चे हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, उन्हें ये सामान मँगाना है, वो सामान मँगाना है। अभी भी हमारा ये है कि अगर बच्चों को कोई भी ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की, तो ये बस अच्छा ऑफिस से कब आ रहे हो? हाँ, आ रहा हूँ। अच्छा वो थोड़ा-सा आज चलना है, सामान लेने के लिए चलना है। बस, फिर उसके बाद बच्चों का जो भी सामान होगा, क्योंकि गाँव में बच्चों को नहीं मिलता है। कुछ भी चीज़ होती है अगर वो, क्योंकि बच्चों का अपना ये है कि अगर वो सोच रहे हैं कुछ, तो बात ये सबसे पहले उनके पास रिसोर्सेज़ तो हो। अगर वो नहीं कर पाएँगे किसी, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कुछ कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा अच्छा मुझे ये रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, मान लीजिए, मुझे कार्डबोर्ड नहीं मिल रहा, मुझे चार्ट पेपर नहीं मिल रहे, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, तो मतलब वो लिस्ट एक आ जाती है पूरी हमारे पास,
अच्छा ठीक है, आपको क्या कहते हैं करवा देंगे। फिर हम लोग जाते हैं, ढूंढते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, हमें भी नहीं पता बहुत सारा सामान कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। हम लोग भी जाते हैं, पूछते हैं भाई ये कहाँ मिलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है कैसे मिलेगा, कहाँ ढूंढे जाकर, पता चलता है। अच्छा ठीक है भाई, मंगवाते हैं, करवाते हैं। तो बच्चे ये है कि अच्छा हमारे टीचर इतना कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा हम भी करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है। और जो भी बच्चे स्टेट लेवल पर, यहाँ मंडल लेवल पर आए सिलेक्टेड होकर, उनमें एक जिज्ञासा अभी भी है कि स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, 2-2 3-3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फ़ोन आता है, आइडियाज़ बताते हैं कि मैडम एक आइडिया ये है, क्या कहते हैं, इंस्पायर अवार्ड के लिए। तो मैडम कहती है अच्छा बेटा, अरे वहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर उनका बताना ये है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इनकी एक्टिविटी या इनका कुछ ऐसा नेचर रहा कि बच्चे जानते हैं कि मतलब मैडम सपोर्ट करती थी। अभी भी फ़ोन आते हैं, कई बच्चे हैं दूसरे स्कूलों में, तो मैडम ये एक आइडिया है, इंस्पायर अवार्ड में देना चाह रही हूँ मैं, और हाँ ठीक है, अच्छा है, आप दे दो, इसको करो, इसमें कोई अगर ज़रूरत होगी तो बताना हमें, हम हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें एक अच्छी लगती हैं कि मतलब बच्चे जाने के बाद भी याद करते हैं। एक ये बच्ची हैं, इनके यहाँ से पढ़ के गई हैं और काफ़ी मतलब क्लोज़ हैं एकदम। और हम तो ये कहते हैं कि बच्चे चलो पढ़ने में किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि साइंस में भी जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और भी अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और अच्छा सोच रहे हैं तो एक विकास हो रहा है उनका। मतलब विकास अगर हम उसको सीमित कर दें कि अच्छा विज्ञान के लिए ही है या हम इस चीज़ को ही मान के चलें, तो वो नहीं है। तो बच्चे मतलब सभी तरह के इनके पास आते हैं और पूछते हैं, मतलब बताते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारे बच्चे गाँव में त्योहार वगैरह होगा, निकल चुके हैं, 3-3 4-4 5-5 साल हो गए, उसके बाद ही फ़ोन करते हैं मैडम त्योहार है, आप हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। तो एक बच्चों का एक लगाव होता है जो ये देखा जाता है, तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे मतलब काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं कि पीछे टीचर को अच्छा पता नहीं, टीचर है ठीक है, पढ़ाया था चले गए, याद भी नहीं। तो एक अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है कि मतलब अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, तो इसीलिए सभी लोग, बच्चे भी इनको अच्छा पसंद करते हैं। तो बाकी तो इनकी एक्टिविटीज़ और आप लोग सभी देखते ही हैं, एक्टिव रहती हैं हर चीज़ में, कहीं भी कुछ बोलना हो या वैसा हो किसी भी चीज़ के लिए, तो अच्छे हैं ओवरऑल। और रही बात कोई ऐसी चीज़ों के लिए तो कोई नहीं, कभी-कभी हाइपर हो जाती हैं बस। टी टीचर का नेचर होता है कि वो क्या कहते हैं, कभी झुकना तो पसंद करता नहीं है, तो वो कहता है नहीं मैं सही हूँ, अब वो मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि बात ये है कि तर्क वहाँ चलता नहीं है टीचर के आगे, तो वो चीज़ें कभी-कभी हो जाती है, मगर ठीक है। चलिए। देखिए शिक्षक ऐसा नहीं है कि झुकना पसंद नहीं करता, बीवी झुकना पसंद नहीं करती। हाँ, शब्दों को बदलिए। बीवी जो पत्नी होती है वो झुकना पसंद नहीं करती, शिक्षक तो बेचारा झुक जाता है। स्कूल में जाके बच्चों के सामने झुक जाते, हम झुक जाते हैं बच्चों के सामने। एक दिन पहले पीटा होता है उसी बालक को आज प्यार कर रहे होते हैं। आज एक और बात बताऊं, सुबह एक घटना घटी, उसे फोटो को शेयर करूंगा मैं। सुबह क्लास में मैंने गीता को बताया था, आज अचानक ही सुबह मैं जब क्लास में पढ़ाने गया तो एक छोटा सा बहुत क्यूट सा बच्चा था 7th क्लास का। बहुत सारे बच्चे आए, कहने लगे सर जी आज तनिष्क का जन्मदिन है, इससे टॉफी मंगा लो। अरे नहीं, इसको टॉफी हम देंगे। और मेरे जेब में पैसे ही नहीं रहते हैं नॉर्मली सामान्यतः, क्योंकि अब डिजिटल जमाना आ गया। मैंने चपरासी से कहा यार तू एक काम कर, कहीं से चॉकलेट लेकर इस बालक के लिए। और उसने चॉकलेट ला के दी, और उस छोटे से क्यूट से बच्चे को हमने उसका जन्मदिन पूरी क्लास के साथ मिलके और उसको चॉकलेट दे के मनाया, पूरी क्लास ने मस्ती के साथ। अब और उसके बाद फिर पढ़ाई करी सारे बच्चों ने। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ में हम प्यार भी करते हैं, अपनापन भी दिखाते हैं। क्या ज़रूरत है, सरकारी तनख्वाह मिल रही है, क्यों इतना ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत है बच्चों से? कहीं ना कहीं तो मन में है, वो सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। सुमन जी भी ऐसा ही चाहती हैं, ऐसा ही मन करती हैं। यहाँ पर जो है मैं चाहूँगा कि सुमन जी की एक स्टूडेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट का जो भाव होता है वो किसी भी क्षेत्र में काम करने जाए, लेकिन जब वो स्टूडेंट रही है तो उस समय में उसका क्या रिश्ता, उसका क्या परिचय रहा होगा, ये जरूर बताएगी। और नाम तो मुझे नहीं पता इसका क्या है, क्या नाम है, मुस्कान। हाँ मुस्कान, तो मैं मुस्कान को बुलाऊंगा। मुस्कान, मैं पिपली खेड़े से बिलोंग करती हूँ। मैं सुमन मैम की स्टूडेंट हूँ। 6 साल पहले, मतलब आवाज़ आ रही है सर? नहीं आ रही है। हाँ।
6 साल पहले मैंने पास माइक के पास। हाई स्कूल फाइनल किया था मैम की। मतलब हमने अपनी मैम से यही सीखा है कि किसी भी बच्चे को कभी भी रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हमेशा ही अपने काम को लेकर हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि ताकि हम आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में खुद अपना कुछ कर सके। ये हमने अपने मतलब मैंने अपनी सुमन मैम से सीखा है और मैं ऐसे ही आगे ही सीखती रहूंगी जब तक मैं कुछ कर ना लूं, कुछ बन ना लूं, इतने में रुकूंगी नहीं। और मैंने अपनी मैम से यही सीखा है कि हमेशा प्यार से, अपने अच्छे व्यवहार से हम एक दूसरे का सम्मान के साथ साथ मतलब एक दूसरे को कुछ बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसमें ना कोई कास्ट, ना कोई बिरादरी, ना कोई भेदभाव हमारी मैम ने कभी उन बच्चों में नहीं रखा। पिपली खेड़े में हमारी मैम हमें पढ़ाती है तो हमेशा सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से अपना व्यवहार करती है और बहुत अच्छे से बच्चों को नई नई एक्टिविटी, बहुत अच्छे अच्छे काम सिखाती है जो अभी तक मैंने अपने स्कूल में, अपने गाँव में किसी टीचर को करते नहीं देखा। जितना मैंने अपनी सुमन मैम के आने से बहुत कुछ सीखा और समझा। और वो लेखा जोखा रखने की जो इनिशिएटिव की जिम्मेदारी है वो हिमांशु जी ने ले ली है। और दूसरी बात यह है कि विज्ञान घर में बहुत मन था हिमांशु जी का आने का, कई बार उनके मुंह से निकला भी। और आने के बाद क्या महसूस हुआ, मैं चाहूँगा कि हिमांशु अपने भाव को यहाँ पर शब्दों में थोड़ा सा। धन्यवाद सर। बहुत टाइम से विज्ञान घर के बारे में तो जब नौचंदी मेले में भी आपके स्टॉल लगा करते थे, हम देखते थे। जब छोटे थे आपकी बुक्स भी लाए थे हम वहाँ से खरीद के। मैं गार्गी गर्ल्स स्कूल में केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद अपने घर पर कोचिंग वगैरह भी मैं देता हूँ। तो उस विज्ञान घर के बारे में मेरी जिज्ञासा बचपन से थी। मुझे अभी भी ध्यान है कि सबसे पहली जो बुक्स वो वहीं से खरीदी थी, पापा ने दिलवाई थी और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे। हमने वो करे भी थे घर में, मैंने और मेरे भाई ने। अब मेरा भाई तो उनको पढ़ पढ़ के आईआईटी दिल्ली तक पहुंच गया। इतना बढ़िया उसने साइंस में सारा कुछ किया। और मैंने भी थोड़ा पीएचडी किया, फिर मेरा पीएचडी पूरा नहीं हो पाया, वो रुक गया बीच में यूनिवर्सिटी से। लेकिन यहाँ आकर मुझे सही में इतना अच्छा महसूस हो रहा है। तो तापमान, जैसे सुमन मैम ने बताया, यहाँ पर तापमान में बहुत फ़र्क है। उमस कम हो रही है, उमस कम लग रही है, पसीना कम आ रहा है। और पूरा मैं अंदर तक विजिट करके आया। आते ही मैं सबसे पहले अंदर तक गया देखने, सर भी मुझे अंदर ही मिले। एक प्लास्टर, अब मेरे मन में यह है कि मैं अपने घर में भी इस तरह का प्लास्टर एक कम से कम एक कमरे में करूँगा इस तरह का। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि इस तरह का प्लास्टर कम से कम एक कमरा घर में बनाएं जो पूरा वैदिक साइंस पे बेस्ड हो, नेचुरल साइंस पे बेस्ड हो। बल्कि मेरे ताऊ जी हैं, उन्होंने भी बना रखा है, सेम इसी तरह का बना रखा है, गोबर वगैरह, चूना वगैरह का यूज़ करके। तो वहाँ भी ठंडक रहती है। और सुमन मैम को जन्मदिन की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वो पहली लकी व्यक्ति बनी है जिन्हें विज्ञान घर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। थैंक यू। मेरे एक मित्र साथी जो बहुत पुराने हैं, प्रमोद त्यागी जी विज्ञान के अध्यापक भी है, जाहिदपुर पंडित बख्शीदास हायर सेकेंडरी स्कूल। सभी को मेरा नमस्कार। प्रमोद कुमार त्यागी, पंडित बख्शीदास स्मारक इंटर कॉलेज जाहिदपुर मेरठ में अध्यापक हूँ। 10 फरवरी 92 की नियुक्ति है। और मैं सबसे पहले जो है सुनीता जी, सुमन जी, यहाँ पे थोड़ा भूल जाते हैं। कोई बात ना, हाँ, सुमन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ सुमन जी से कि ये अपनी राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार की जो है तैयारी करें, फाइल तैयार करवाएं। क्योंकि जो है ये इस क्षेत्र में कर रही हैं, अभी काफ़ी सर्विस भी है और काफ़ी दिन से लगी हुई भी है। और आप जो है काफ़ी मेहनती भी लग रही हैं और काफ़ी जो आपने बताया उसके हिसाब से हम भी प्रभावित हुए, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ विकट थी। 16 दिसंबर 89 को मदर ख़त्म होगी, 93 में फिर फादर रिटायर होकर के आई भी, लेकिन वो जरा हिटलर टाइप के थे, जरा सख्त लोग होते थे। उनके सामने ना भाई बोल पाता था, ना हम बोल पाते थे, कोई नहीं, ना उनकी बहन एक इकलौती बहन भी नहीं बोल पाती थी। तो हम अपनी बात को जो है शेयर नहीं कर पाते थे। मैं एक बात इसमें अनुभव बताता हूँ कि जिस घर में जो है लेडी ख़त्म हो जाएगी बड़ी, तो उसका घर बिखर जाएगा, और जिसमें जेंट्स ख़त्म हो जाए उसकी आर्थिक स्थिति खराब रहेगी। ये मेरा अनुभव अपना है। हम आज तक भी जो है मतलब जो है एक तरह से जो प्यार मोहब्बत होनी चाहिए जो भी है, वो आज तक भी हम उसके कमी महसूस करते हैं।
सुमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ जो ख्वाब हम पूरे ना कर सके विज्ञान में, ये पूरे करें। और मुझे जब तक रहे ना रहें, एक बार याद करना जब आपको राज्यपाल या राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, उसके लिए आप प्रयास करें। आप पूरी तरह से समर्थ हैं, आप में योग्यता भी है, आर्थिक भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो इसके लिए आप अवश्य जो है प्रयास करें। मेरा ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत ये बहुत अच्छा, धन्यवाद। कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आजकल कोई किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ खड़े होकर जब हम बोलते हैं ना, तो हर कोई सुनता है जो यहाँ बैठा हुआ, और हम सब लोग सुन रहे थे। और कितनी बढ़िया एक इम्पोर्टेंट बात, देखो नेट सेल में कोई चीज़ निकल के बाहर आ जाती है, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे थे। हमारे ज़िंदगी के अनुभव में से एक बात निकल के सामने आई, जो प्रमोद जी से मैंने सीख ली और समझ ली कि अगर किसी घर परिवार की बड़ी महिला चली गई तो घर बिखर जाता है, और परिवार का मुखिया चला गया तो आर्थिक संकट में आ जाता। कितनी इम्पोर्टेंट बात कह गई, बहुत बड़ी बात इन्होंने अपने अनुभव में बता दी। पता नहीं चला, और पता नहीं चलता कि हम कब में कब क्या क्या, इसलिए यहाँ पर उसका अपने मन का भाव आना जरूरी है। आज की कार्यक्रम में सेलिब्रेट हो रहा है, तो वो उस टाइम होस्ट कर रही थी बहुत अच्छे से। तो मैं इसीलिए सबसे पहला जो स्टेज आता है आपकी